नमस्कार, मैं हूं मेजर सुभाष सासने। थैंक यू वेरी मच फॉर ओपनिंग दिस वीडियो। फिटनेस सीरीज वीडियो नंबर 2 पर आपका स्वागत है। और आज का वीडियो है स्ट्रगल फॉर वर्ल्ड रिकॉर्ड। यस, एक्चुअली रिकॉर्ड करने में जो स्ट्रगल होता है वो इस रिकॉर्ड के अंदर मुझे मालूम हुआ। 15 जून 1993 2500 पुशअप्स इन 1 आवर करने के बाद मेरा रेगुलर प्रैक्टिस शुरू रहा। लेकिन 1-1.5 महीने के बाद मुझे खुद को लगने लगा कि 2500 पुशअप्स से भी ज़्यादा मैं पुशअप्स कर रहा हूँ, क्योंकि 2600 करके देखा, 2700 करके देखा, 2900 तक भी मैंने पुशअप्स किए कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद। लेकिन सडनली 1.5 महीने के बाद एक न्यूज़ देखा जिसमें ये लिखा था सुभाष सासने का 2500 पुशअप्स का रिकॉर्ड बीट होगा। कोई तो बीट करने वाला है खिलाड़ी, और उस खिलाड़ी का नाम था मिस्टर श्याम सोनवणे। महाराष्ट्र सांगली का खिलाड़ी था, लड़का था, बहुत ही अच्छा फिटनेस वाला बच्चा था। उस लड़के ने रिकॉर्ड उसको चैलेंज करके 15 अगस्त 1993 को 3099 पुशअप्स करके रिकॉर्ड को बीट किया। मैंने खुद देख लिया वो रिकॉर्ड करता हुआ लड़के को। और उसके बाद मुझे ज़्यादा सरप्राइज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं ऑलरेडी 2900 उससे पहले मैं कर चुका था। तो मुझे लगा था कि शायद ये 3099 पुशअप्स भी मैं कर पाऊँगा। ट्रेनिंग जारी रखा, साथ साथ सैनिक स्कूल का जॉब, मुझे आर्मी के अंदर में एज ए इंस्ट्रक्टर था, जवान था आर्मी का। सैनिक स्कूल के अंदर इंस्ट्रक्टर के तौर पर अपॉइंटमेंट थी। तो सैनिक स्कूल का जॉब यानी कि आर्मी का जॉब देखते देखते ट्रेनिंग भी करना है, उनको स्पॉन्सरशिप ढूंढना है। कौन स्पॉन्सर करेगा इस रिकॉर्ड को? मैं 3099 को भी बीट कर सकता हूँ, ये उस समय सोच थी। लेकिन करेगा स्पॉन्सर कौन? कई सारे लोगों को मिला रिकॉर्ड स्पॉन्सर करने के बारे में, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि जो फर्स्ट रिकॉर्ड आर्मी ने स्पॉन्सर किया था, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर नहीं थी। हमने जस्ट ट्रेनिंग करना और जो टारगेट मिला था वो टारगेट को क्रॉस कर दिया। इस तरीके से रिकॉर्ड, पहला रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन सेकंड रिकॉर्ड में स्पॉन्सर कौन करेगा? बहुत सारे लोगों को मिला, बहुत सारे लोगों की तरफ से नकार भी आ गया, लेकिन स्पॉन्सरशिप नहीं मिली। किसी ने मुझे कहा गोकुल दूत, कोल्हापुर के अंदर जो गोकुल दूत संघ है, शायद वो रिकॉर्ड स्पॉन्सर कर सकते हैं करके। तो किसी के थ्रू उनके पास मैसेज मिल गया अथॉरिटी गोकुल दूत की। उन्होंने बोल दिया कि चलो ठीक है, हम रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद उनकी एक टीम आ गई मेरा परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए। और हुआ क्या, जो टेस्टिंग के समय पर 2000 पुशअप्स करने के बाद एल्बो में कुछ प्रॉब्लम शुरू हुआ, जिसके वजह से वो प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं किया। मैंने उनको बोल दिया, टीम को जो आए थे लोग टेस्ट करने के लिए, कि देखो मुझे एल्बो में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिनों के बाद ठीक होगा। थोड़ा 2-4 दिन पहले कुछ गलत तरीके का एक्सरसाइज किया गया होगा, तो मैं यह करूँगा। लेकिन शायद उनको इसके बारे में थोड़ा डाउट हो चुका होगा कि अब एल्बो में प्रॉब्लम है या कुछ प्रॉब्लम हो गया, आगे करेगा या नहीं करेगा। ऑब्वियसली लगेगा किसी को भी, अगर स्पॉन्सरशिप अगर करना चाहेगा तो खुद चाहेंगे कि रिकॉर्ड को सक्सेस होना चाहिए। तो आगे चलकर मैं ट्रेनिंग शुरू कर दिया, लेकिन स्पॉन्सरशिप उनकी तरफ से ना मिलते हुए मैं ट्रेनिंग करता गया, लोगों को पूछता गया। सडनली याद आया कि हमारा एक स्टूडेंट जिसको हमने ट्रेनिंग दिया था, जो लड़का एनडीए में था, और वो एनडीए में जो लड़का था उसका नाम है कैडेट शत्रुघ्न सिंह व्यास। ये वो लड़का है, आगे चलकर कैप्टन बना, फौज के अंदर कमीशन लिया। तो ये लड़का एनडीए जाने से पहला फिटनेस के लिहाज से, जब मैं पुणे में पोस्टिंग था तभी हमारे नीचे ट्रेनिंग करने के लिए आता था। और इस लड़के को ट्रेन करने के बाद फिटनेस के लिहाज से वो लड़का बिल्कुल अच्छा होकर एनडीए में ज्वाइन हो चुका था। तो उस लड़के ने अपने पिताजी को, उस समय पर मिस्टर बायस थे कोल्हापुर के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर, उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहा। कहा कि ये रिकॉर्ड स्पॉन्सर करेगी कोल्हापुर महानगर पालिका, यानी कि कोल्हापुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस रिकॉर्ड को स्पॉन्सर करेगी। और 15 दिसंबर 1993 डेट तय हुआ, और कोल्हापुर के अंदर शाहू स्मारक भवन में रिकॉर्ड होना था। ट्रेनिंग को जारी रखा, छुट्टी ली मैंने फौज की, जो ऑथोराइज छुट्टी लेकर ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया। मेरे साथ एक्चुअली मुझे जो हेल्प किया, सैनिक स्कूल सातारा के टीचर मिस्टर रमेश शाहपुरी सर, वो भी उस समय पर नए नए सैनिक स्कूल में लगे थे, मैं भी नया नया सैनिक स्कूल में गया था। तो उन्होंने मुझे बहुत सारा ट्रेनिंग के लिए हेल्प किया। एवरेज को देखना, पर मिनट एवरेज कितना चल रहा है, पर 15 मिनट एवरेज कितना चल रहा है, आधा घंटे में कितने पुशअप्स हो रहे, वो सारा वो मॉनिटर करते थे, देखते थे। तो उनको लेकर ट्रेनिंग शुरू कर दिया। ट्रेनिंग शुरू करने के साथ साथ ये यकीन होने लगा कि मैं 3099 पुशअप्स क्रॉस कर सकता हूँ। और लेकिन जो स्पॉन्सरशिप, जैसे मैंने कहा, कॉरपोरेशन ने उसकी जवाबदारी ली थी। 15 दिसंबर को हुआ क्या, 15 दिसंबर 1993 को शाम को 5 बजे यानी कि 5 o'clock के रिकॉर्ड होना था, शाहू स्मारक भवन, दसरा चौक, कोल्हापुर। और जब 3 बजे मैं कॉरपोरेशन में गया तो कॉरपोरेशन में ये पता लगा, बायस साहब जो कमिश्नर साहब थे, एक दिन पहले ही हेल्थ के प्रॉब्लम की वजह से उनको शिफ्ट किया गया, ये मुझे सुनने में आया। तो कौन आएगा इस
उसको रिकॉर्ड के अंदर देखने के लिए चीफ गेस्ट कौन आएंगे मुझे कोई पता नहीं था, लेकिन 3-3:30 बजे के आसपास जब उनके स्टाफ ने बोल दिया, कॉरपोरेशन के स्टाफ ने बोल दिया कि उस समय के मेयर जो मिस्टर बंटोपंत नायकवडी साहब आएंगे करके बोल दिया। एंड इसके अलावा मिस्टर अरुण नरके साहब जो गोकुल दूध के चेयरमैन, वो भी वहाँ चीफ गेस्ट के हैसियत से पहुँच गए। खुद वो खिलाड़ी है तो वो वहाँ पहुँच गए थे। तो इन दोनों के अध्यक्षता में ये रिकॉर्ड 5 to 6 के बीच में ये रिकॉर्ड को पार किया गया। लेकिन एक बात बताना चाहूँगा, ये रिकॉर्ड को पार करने के लिए मुझे बहुत हेल्प जो मिला, एक व्यक्ति का नाम लेना चाहूँगा जिनका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल प्रभु दयाल, जो उस समय पर जैसे मैं इंस्ट्रक्टर था वैसे वो भी इंस्ट्रक्टर सैनिक स्कूल, राजस्थान के सैनिक स्कूल के अंदर वो इंस्ट्रक्टर थे। उन्होंने मेरा एक बार टेस्ट किया था क्योंकि ही वॉज NIS एथलेटिक्स। उन्होंने मुझे बोला कि सुभाष तुम्हारा मुझे ट्रेनिंग दिखा दो, किस तरह से तुम कर रहे हो। तो वो ट्रेनिंग जब मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने छोटा सा एक बदलाव उन्होंने किया था इस ट्रेनिंग के अंदर। उन्होंने मुझे ये कहा कि रेपिटेशंस के तौर पर अगर आप पुशअप्स करोगे तो एवरी जो आपका जो रेपिटेशंस रहेगा उसके बीच में आपको गैप, एक आधा पॉज अगर लेना पड़े तो उस रेपिटेशन के बाद पॉज ले सकते हो। इसका मतलब 1 2 3 4 इस तरह से 15 पुशअप्स के बाद जस्ट एक पॉज लेना 1 सेकंड का, उसके बाद 1 to 15 पुशअप्स करना, फिर पॉज लेना, फिर 1 to 15 पुशअप्स करना, फिर पॉज लेना। ये उन्होंने मुझे एक टेक्निक बताई थी, वो करने के बाद मुझे वो बिल्कुल ईजी रहा ये रिकॉर्ड को क्रॉस करने में। और 15 दिसंबर 1993 कोल्हापुर के अंदर ये रिकॉर्ड मैंने 3667 पुशअप्स करके ये रिकॉर्ड को बनाया था। और उस समय पर 100 से प्लस लोग थे, लॉग रजिस्टर मेंटेन किया गया था। अराउंड 550 के आसपास लोगों के सिग्नेचर्स थे, अटेंडेंस थे, जितने लोग रिकॉर्ड देखने के लिए आए थे। और ये रिकॉर्ड कोल्हापुर के अंदर कॉरपोरेशन द्वारा स्पॉन्सर करके हो गया। और उसके बाद में वापस सैनिक स्कूल में जाकर दोबारा अपना मिशन पर लगा कि इसके बाद मैंने क्या करना है। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, इस रिकॉर्ड के बारे में एक बात बताना चाहूँगा कि 2 साल के बाद, इस रिकॉर्ड के 2 साल के बाद जब मैं गया इसका वीडियो शूटिंग लेने के लिए कॉरपोरेशन में गया, तो कॉरपोरेशन ने मुझे ये बोल दिया, कोल्हापुर कॉरपोरेशन ने, आप जो जिन्होंने किया था उनको उनकी तरफ देख लीजिएगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा। जिस फोटोग्राफर, जिस स्टूडियो ने ये रिकॉर्ड किया गया था उनके पास जब मैं गया तो उन्होंने मुझे ये बोला, अच्छा वो पुशअप्स का जो रिकॉर्ड था ना जो 2 साल पहले जो किया हुआ, अच्छा वो कैसेट खराब हो गया बोला, उसको फंगस लग गई, हमने फेंक दिया बोला। तो कहने का मतलब है ना फोटो मिले ना वीडियो शूटिंग मिला। दोस्तों कहने का मतलब 3667 पुशअप्स करने के लिए जो बहुत स्ट्रगल हुआ, इस तरीके से हुआ। आप सोच सकते हो कि ये वीडियो देखने के बाद क्या रिकॉर्ड करना चाहिए, यदि अगर हाँ तो कैसे करना चाहिए, अगर आप रिकॉर्ड नहीं करना तो क्यों नहीं करना। मैं मिलूँगा आपको फिटनेस सीरीज़ के 3rd वीडियो पर, जो क्वाइट इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा। बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी और आपके हेल्थ के लिए बहुत इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हो, या आपकी हेल्थ किस तरह से अच्छी रहेगी, ये बताने वाला हमारा 3rd वीडियो रहेगा। मैं आपको मिलूँगा 3री वीडियो पर। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।